जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल आईटी टेक्निकल पावर टिप पर स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चली है मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है हमारा एवरेज वाला। उसमें हमने लास्ट क्वेश्चन जो किए थे उसके आगे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 25, 31 और 41 विद्यार्थियों के 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः 20, 26 और 56 है। कितने हैं? 20, 26 और 56 है। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक निकालना है। ठीक है ना। आपको यहाँ पर अलग अलग विद्यार्थी दे रखे हैं, 25, 31, 41 विद्यार्थी है, 3 बैच अलग अलग। इसमें आपको एवरेज अंक बता दिए 20, 26 और 56 है। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए? तो औसत अंक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बताइए। औसत अंक निकालने के लिए हमको सबसे पहले इन सबका योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर जितनी संख्या होगी। सबसे पहले जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको यहाँ पर जो दे रखे हैं, देखो ये आपको 25 विद्यार्थी दे रखे हैं ना। यहाँ पर ये 25 विद्यार्थी यानी ये योग हो गए। औसत बराबर क्या होता है देखिएगा एक बार ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, उसके बाद आप लोग कर लो, कोई दिक्कत। औसत बराबर योग बटा संख्या, ये होता है नहीं होता बताइए मुझे। ठीक है, अगर मेरे को योग निकालना है तो हमारे पास में औसत दे रखा है नहीं दे रखा? दे रखा है। और हमारे पास विद्यार्थी दे रखे हैं, ये भी दे रखा है। तो हमको योग निकालना है। ऐसे सबके हमको क्या निकाल देना है? योग निकाल देना। उसके बाद लास्ट में जाकर ओवरऑल हमको क्या निकाल देना है? औसत। समझ में आ रहा है बात? तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर औसत बराबर क्या होता है? योग। औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या होता है। तो हम क्या करेंगे, आपकी 25 क्या है? संख्या है, और औसत अंक 20 है। तो 25 यहाँ पर विद्यार्थी है, और औसत कितना है? 20। तो 25 गुना 20 कितना होता है बताइए? 5 दूनी 10, 25 दूनी 50 होता है ना। ये हो गया 500। उसके बाद में 31 गुना 26, 31 गुना 26। 31 क्यों किए? क्योंकि विद्यार्थी कितना है? 31 है, और यहाँ पर 26 क्या है? आपके औसत अंक है। 31 इंटू 26 कर लीजिए। उसके बाद में ये आपका 41 विद्यार्थी है। 41 विद्यार्थी को 56 से गुणा कर लीजिए। 31 को 26 से गुणा कितना आएगा बताइए? 806 आएगा। चलिए 806, और 41 इंटू 56 करें कितना आएगा बताओ? 41 इंटू 56 करें कितना आएगा बताइए? 2296 आएगा। तो समझ में आ गई बात? तो इन सब का अपने को योग निकाल देना। तो ये सबका आ गया, ये आपकी संख्या आ गई विद्यार्थियों की, ये आपका औसत आ गया, और इससे आपका क्या आ गया? योग। समझ में आ रही बात? ये आपका औसत, ये आपकी विद्यार्थी की संख्या, और ये आपका आ गया औसत। ये विद्यार्थी संख्या, ये आ गया औसत। इन सब का आप एक बार अपने को क्या निकाल देना? योग। तो इनका योग करेंगे 6 6 12, हासिल लगी 1, 9 1 10, 8 2 10, 10 और 5 कितने हो गए? 15, 8 2 10 5 15, 1 16, 3602। सही है, 3602 इनका योग हो गया। तो औसत अंक निकालना है हमको। क्या निकालना है? औसत। ओवरऑल निकालना है। क्या निकालना है? ओवरऑल औसत हमको निकालना है। तो ओवरऑल औसत जब निकालते हैं, औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। तो देखिएगा सारे, यहाँ पर योग कितना आ गया? 3602। राशियों की संख्या यानी टोटल मिला के विद्यार्थी कितना आ गए बताइए मुझे? ये आपके विद्यार्थी की संख्या है 25, 31 और 41। कितना हुई है? 5 6 और 1 7, 4 3 7 2 9। 3602 में 97 का भाग लगा दीजिए, ये आपका औसत आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 37.13। समझ में आ गई बात? तो किसी को दिक्कत समस्या परेशानी बताइए इस तरह क्वेश्चन में। इस तरह के मैं क्वेश्चन और भी कराऊंगा, आपका सारा डाउट जितना भी है वो सारा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपको यहाँ पर हमने इतना क्यों निकाला तामझाम बताइए? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर सभी विद्यार्थी को औसत अंक दे पूछे हैं हमको। सभी के ओवरऑल पूछ लिए। सभी के जब भी ओवरऑल पूछ लेना आपको। अब यहाँ पर आपको सभी विद्यार्थी, अब यहाँ पर 25 एक कक्षा के हो सकते अलग है, ये 31 एक अलग कक्षा का हो सकता है, 41 एक अलग कक्षा का विद्यार्थी हो सकता है। इन तीनों के औसत अलग अलग है। आपको ओवरऑल औसत अंक पूछा गया है।
तो ओवरऑल औसत अंक के लिए ओवरऑल योग भी तो निकालना पड़ेगा ना, वो कैसे निकालेगा? 25 इंटू 20, ये आपका क्या है औसत, आपका ये क्या है विद्यार्थी की संख्या 25 गुना औसत अंक कितना है 20, 500। 31 किसकी संख्या है? 31 आपकी विद्यार्थी संख्या, 31 को 26 से गुणा कर कितना है 806। 41 आपका किसकी संख्या है? 41 ये कक्षा में विद्यार्थी संख्या है और उसको 56 से गुणा कितना है 2296। इनको जोड़ो कितना होगा 3602 आपका योग हो जाएगा। उसके बाद औसत निकालना तो राष्ट्रीय योग बटे राष्ट्रीय संख्या, योग कितना है 3602, विद्यार्थी टोटल मिला कितना है 20, 26 और 25, 31 और 41 सबको जोड़ दीजिए। 25, 31, 41 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 97 आएगा। तो इनको भाग लगे कितना आएगा 37.13। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो सभी क्लियर है या नहीं बताइए? सबको समझ में आ गया ना? और इस पे बेस में क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने करा है, अब आपको एक दो क्वेश्चन करने के लिए देता हूं, फिर आप करके देखिएगा, हो जाएगा। देखिए ये एक और प्रश्न उसी की तरह का है। देखा, एक कक्षा के दो सेक्शन ए और बी है, एक कक्षा के दो सेक्शन ए और बी है जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः कितनी है 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 36 केजी है और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 45 केजी है, तो पूरी कक्षा का ओवरऑल हमको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो सेम उसी पैटर्न का सवाल है, आपको जब भी क्या दे दे संख्या दे दे और साथ में उसके औसत दे दे तो हमेशा क्या करनी है मल्टीप्लाई, औसत वाली प्रश्नावली में आपको जब भी यहां पर क्या दे दे संख्या दे और साथ में औसत दे दे तो आपको क्या करनी है सीधी डायरेक्ट गुणा करनी है। तो इसमें पहले कक्षा ए का बोला तो चाल एक का ले सकते हो आप, मानो तो कक्षा ए का मानोगे तो कितना मानोगे? ये आपका 40 है, 40 को गुणा कर दो, किससे करोगे? 40 को आप कर दो 36 से गुणा, 40 को किससे गुणा करोगे 36 से, तो 40 गुणा 36 कर दो कितना होगा? और आपका 50 संख्या है तो 50 को किससे गुणा, ये बी की संख्या हो गई, 50 को किससे गुणा कर दो 45 से, 40 इंटू 36 करा कितना आया 1440 आएगा। ठीक है, और 50 को 45 से गुणा कर कितना आएगा 2250। हो गया, समझ में आया ना सबको? भाई ये जो आपकी संख्या थी ये आपकी क्या संख्या, अगर चाहो तो लिखना लिख सकते हो, ये आपकी संख्या और ये आपका क्या है औसत है। इन दोनों गुणा करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा योगफल। क्या आ जाएगा? योगफल आ जाएगा। तो इन दोनों गुणा के कितना योगफल आ गया, इसको गुणा किया योगफल आ गया। अब इन दोनों क्या कर दो जोड़ दो क्योंकि ओवरऑल निकालना है। तो कितना है 5 या 9 6 3690। अब आपको क्या निकालना औसत निकालना, तो इन दोनों को जोड़ दो संख्या, दोनों को कितना है 90। तो औसत बराबर कितना होता है राष्ट्रीय योग बटा संख्या, तो 3690 में 90 का भाग दे दो कितना आएगा 9 चौक 36 9 एकम 9 41 केजी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? औसत वजन कैसा आएगा 41 केजी। जब भी अब इस तरह का क्वेश्चन आए ना ऐसे ही करना है, आपको संख्या दे दे और औसत दे दे तो डायरेक्ट आप गुणा कर दोगे। ठीक है, संख्या दे दे और औसत दे दे तो डायरेक्ट उनको गुणा कर दे करके क्या निकालना योगफल, उसके बाद में आप ओवरऑल निकाल लीजिए। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, इजी सिंपल तरीका और फास्ट तरीका, आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, अब इस पर बेस कुछ अन्य तरह के डिफरेंट क्वेश्चनों को भी मैं करा देता हूं। ठीक है, चलिए आगे इसको उतार लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा इसके पैटर्न में बदलाव कर दिया है। अब बोला क्या है कि एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर कितना था 15 था, यहाँ पर 18 लड़के बोल दिए, इनका औसत टेस्ट स्कोर कितना बताया 15, जबकि कक्षा में समग्र यानी कि टोटल 25 छात्रों में यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों है, समझ गए? तो 25 छात्रों का औसत कितना बता दिया 16.12 बता दिया। लड़कियों का औसत वजन औसत स्कोर कितना था ये आपसे पूछा गया। औसत स्कोर कितना लड़कियों का वो आपसे पूछा गया। यानी कहने का मतलब आपको पहले क्या निकालना था, पहले आपको ओवरऑल निकालना था टोटल, इस बार आपको क्या निकालना ओवरऑल दे दिया और लड़के दे दिए, लड़कियां आपको निकालनी है, लड़कियों का औसत स्कोर आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है बताइए मुझे। आपको अगर कोई भी अगर इस सवाल को करने का तरीका वैसे बहुत दीजिए। जैसे आपको मान ले, जैसे अपने को किसी के निकालना संख्या, जैसे आप मान लीजिए ओवरऑल का मतलब क्या है सबको। जैसे एक कक्षा है, एक कक्षा मान लीजिए एक कक्षा में टोटल मिला के 50 बच्चे हैं। ठीक है,
50 बच्चे, उसमें 20 बच्चे जो है 50 बच्चे मान लीजिए ओवरऑल, सभी अपन मिला ले भाई सभी क्लासों को, तो 50 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में पास होते हैं। अच्छा 50 तो सारे बच्चे ओवरऑल हिंदी में पास होते हैं। अब बोल दे कि एक क्लास में उसमें कितने होते हैं भाई, 2 सेक्शन बोल दे कोई स्कूल में कि 2 सेक्शन है 10th क्लास के, दोनों की मिलाकर ओवरऑल कितने बन रहे हैं 50। उसमें एक का बता दिया कितना आ रहा है, एक का बता दिया 50 में से 20 आ रहा है, दूसरे का कितना होगा, तो जितना आएगा उसमें से घटा देंगे, ओवरऑल में से घटा देंगे तो वो आ जाएगा। समझ गए भाई, आपको ओवरऑल टोटल दे दे और आपको तीसरे का पूछ ले तो आप निकाल सकते हो आराम से। भाई टोटल कैसे निकलेगा, टोटल अपन कोई भी चीज कैसे निकाल, टोटल बराबर क्या होगा a प्लस बी, दोनों का योग ही तो निकालते हैं हमेशा। अब आपको पता है कि आपको इसमें से कोई भी निकालना हो, चाहे मान लो बी निकालना हो चाहे ए निकालना हो, अगर मान लीजिए आपको ए निकालना तो आप क्या कर, टोटल में से बी को घटाओगे तभी तो ए आएगा आपके पास में। टोटल में से आप अगर बी को घटाओगे तभी तो आपका एक आ जाएगा। या फिर अगर आपको पूछ ले कि बी की वैल्यू पूछ ले तो बी कैसे निकलेगा, टोटल में से ए को घटा दो, वही ऐसा निकलेगा। समझ में आ गई बात। तो ये मैंने इसलिए समझाया था कि आपको हर तरह की चीज समझ में आए। अब इसमें करना कुछ नहीं है, जो आपको ओवरऑल दे रखा है वो आपको डायरेक्ट इसमें मिटा देना, हटा देना है, ठीक है, लेस कर देना है। तो आपको ओवरऑल कितना दे रखा है देखिए, ओवरऑल देखिए 25 छात्र है, उनका औसत कितने दे दिया 16.12, इसको गुणा के कितना है 270 है। अच्छा और 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर कितना था, 18 था, कितना था 18, तो 18 गुणा 15 करेंगे कितना आएगा बताइए, 18 गुणा 15 करेंगे कितना आएगा बताइए, 270, 270 इसमें आएगा ना, हाँ 230 में आएगा, माफ कीजिएगा। और 25 इंटू 16.12 करेंगे कितना आएगा बताइए, भैया आपको 16 पॉइंट निकालना है 12, यहाँ पर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 403, गुणा ही तो करना है इसको, कितना आएगा 403, ये हो गया। समझ में आ गई बात। आप चाहे तो इतना आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, ठीक है, आप ऐसे याद रख लीजिए 25 को किससे गुणा करना है 16.12 से करना है, किससे करना है 16.12 से, इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 403 आएगा, ठीक है, और 18 को 15 से गुणा कर कितना आएगा 15, तो ये आपके 18 तो क्या आ गए टोटल, और 25 उसमें किसकी आ गई संख्या, ये आप चाहो तो आप साइड में लिख सकते हो, ये टोटल की संख्या किसकी है, टोटल की, और ये आपकी किसकी संख्या है, ये आपके बॉयज की संख्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉयज, ठीक है, यहाँ पर टोटल दे दिए, यहाँ आगे बॉयज। अब आपको गर्ल्स निकालने, टोटल में से बॉयज को घटा दीजिए, क्या आ जाएगी आपकी गर्ल्स आ जाएगी, लड़की आ जाएगी, तो इसको घटा दीजिए कितना आएगा, 3 और 133 आपकी औसत आ गई है। अब आपको क्या निकालना, औसत स्कोर निकालना है, तो औसत बराबर क्या होगा, ठीक है, योग बटा संख्या। अब 133 तो योग है भाई, योग ही तो था ये, उसमें से इसको आपको लड़कियों की संख्या निकालना, भाई 25 तो ये बॉयज है और टोटल 18 बच्चे हैं कुल मिलाकर लड़कियों और लड़कियों को, तो घटा कितना आएगा 7 आएगा ना, 7 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 19, कितना आएगा 19वां, तो लड़कियों का औसत कितना आएगा स्कोर 19 स्कोर आएगा। समझ में आ गई बात कैसे की हमने, देखिए पहले 18 लड़कों का औसत स्कोर दे रखा था 15, ठीक है, तो 18 को 15 से गुणा कर लिया, ठीक है, और लास्ट में दे दिया 25 का 16.12 था, 25 का कितना था 16.12 था, 25 छात्रों कितना था 16.12 था, ये टोटल वाला है, ठीक है ना, ये मैंने गलती से यहाँ बॉयज लिख दी, यहाँ कितना आएगा टोटल ये है ना, ठीक है, इसको संशोधन कर लीजिएगा, ये है ना, क्योंकि बॉयज का बोल रखा है 18 का 15 है, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, बॉयज की 18 इंटू 15 दे रखा है, 18 लड़कों का टेस्ट को कितने 15, 203 आ गए, और टोटल की संख्या कितनी दे रखी है 25 का, 25 टोटल है, 25 को 16.12 से गुणा किया कितना है 403, इनको घटाएंगे कितना 133, औसत निकालना है, योग कितना 133 है, बट्टे में संख्या कितनी होगी 7, क्यों आएगा 7, क्योंकि 25 तो ओवरऑल आपको स्टूडेंट दे रखे हैं, उसमें लड़के कितने 18, लड़कियां कितनी होगी 7, तो 133 में 7 का डिवाइड किया कितना आएगा 19। समझ गए सभी। अब देखें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अब ये भी थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ही है, इस बार आपको क्या बोला है कि 5 विषय में बोल दिया औसत अंक 75 है, पहले 2 का बोल दिया 65 है, अंतिम 2 का बोल दिया 85 है, तो आपको तीसरे का निकालना है।
समझ गए मेरी बात का? भाई आपको जैसे मान लीजिए 3 बंदे दे दिए, ए प्लस बी प्लस सी दे दिए, ये दोनों दे दिए। अब आपको पहले 2 दे दिए, यानी कि ए प्लस बी दे दिए, इनके दे दिए, फिर पहले 2 बाद में दे दिए, ये दे दिए ना। तो अब आपको क्या करना है, ये 3 का मान आपको दे रखा है, आपको निकालना किसका मान है, सी का। किसका निकालना है, यानी तीसरे का अंक निकालना है। तो आप क्या कर दीजिए, जो आपके ये वाले जो है 2 पहले 2 विषयों वाले औसत अंक और अंतिम वाले 2 उनको जोड़ के क्या कर दो, सारे लास्ट में से घटा दो, आपका हो जाएगा आंसर। समझ गए सारे या नहीं समझे बताओ? सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है। क्यों? क्योंकि अपन दोनों को जब जोड़ेंगे ना, ए प्लस बी, तो आपका कितना आएगा, उसमें से आप इसको घटाएं देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। नहीं आएगी क्या बताओ? तो फिर तो इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपका किसकी वैल्यू जाएगी, सी की आ जाएगी। तो समझ गए? तो अपने को यही करना है, क्योंकि आपको क्या बोला है भाई, अपने को पता है कि टोटल विषय कितने हैं, 5 है, 5 विषय टोटल मिला के, उसमें 2 के कितने हैं, मान लो कितने भी होंगे, 2 के बता दिए औसतन 65 है, और इसमें 2 के कितने बता दिए, 2 के 85 बता दिए, तो 2 2 कितने हो गए, 4, बच्चा तो एक ही है भाई, 2 5, भाई सब्जेक्ट कितने हैं, 5 है, इसमें 2 ये आ गए 65, इसमें 2 कितने आ गए 85, 2 और 2 हो गए 4, बच्चा तो एक ही है। अब अगर इन दोनों को जोड़ दे, 2 2 4 हो जाएगा, तो इसमें से अगर 5 वाला घटा देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। नहीं आएगी क्या? सही है भाई, 2 2 4 करेंगे, आप इसमें से घटा देंगे 5 में से, तो आपकी 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सबसे सरल भाषा में मैंने बताया आपको, समझ गए? तो अपने को अब क्या करना है, देखो, तो आपको 5 विषय का बोल रखा है, तो आप चाहो तो 5 विषय वाला पहले ले लो, 5 गुना 75 कितना होगा बताइए मुझे, 5 गुना 75 करेंगे कितना आएगा, 5 चौड़ी 25, हाथ लगे 2, 35 2 375 आएगा। ठीक है, पहले 2 विषयों का 65 दे दिया, यानी कि पहले 2 का कितना है, 65 है, 65 दूनी कितना हुआ, 130। अच्छा, अब क्या बोला है, तीसरे विषय में सॉरी अंतिम 2 का बोल दे 85, तो 2 गुना 85 करेंगे कितना होगा बताइए, 170 होगा, 85 दूनी 170 आएगा। अब आपको पता है कि 5 ये आपके ये वाला है, अगर इन दोनों को जोड़ दो, 2 2 4 हो जाएगा, इसमें से घटा दूंगा तो ये हो जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी बताइए? अपने को सी की वैल्यू चाहिए भाई, इन दोनों को जोड़ के अगर इसमें से घटा दे 5 में से, तो अपने को सी की वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए ना? तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ प्लस, इन दोनों को ऐड करना है, कितना आएगा 300 आएगा, कितना आएगा 300। अब इस 300 में से 375 को घटा दो, ठीक है, इस 300 में से किसको घटा दो, 375 को, तो यहाँ पर लिख दो 375 में से किसको घटाना, 300 को, कितना आएगा 75 आएगा। समझ गए या नहीं समझे बताओ? भाई 5 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कितने 5 है, 5 में से 2 के कितने अलग है, फिर 2 कितने अलग है, उन दोनों को जोड़ दो 4 हो गए, उसको 5 में से घटा दो, आप किसके आ गए, तीसरे का आ गए। समझ गए? कोई दिक्कत संपर्सन इस क्वेश्चन बताओ? तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, पहले 5 का औसत कितना बोला 75, तो कितना 375, पहले 2 के 65 अंक आए औसत, कितना हो योग 130, फिर अंतिम 2 के 85 औसत अंक कितना है 170, इनको इन दोनों को जोड़ा, अंतिम और पहले वाले कितना है 300, और कितना है 375 है, दोनों घटाएंगे तो आपके सी के अंक आ जाएंगे, तो सी के अंक आ गए, सी के अंक कितने आएंगे 75। समझ गए? तो दोस्तों उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को देख शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तक जय हिंद जय भारत।